विमला, आजकल के युग में अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ है। अच्छी बहू किसकी होती है? सब आते ही सोचती है कि सास को घर से निकाल दे, बहनों को कभी आने न दे। ये सब तो लड़कियों की ख्वाहिश रहती है। अच्छी बहू कहाँ मिलती है? अरे शांति देवी, तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा है मुझे। मैंने तो सुना है कि बहुत सारा दान दहेज लेकर आई है तुम्हारी बहू। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, एक भाई है उसके अलावा, बस एक भाई बहन थे। उसकी बहन को तुम शादी करके अपने घर ले आई, बहुत सारा दान दहेज लिया है तुमने। मैंने तो यही सुना है भाई। अब दान दहेज लेकर आई हो तो बहुत तो अच्छी ही होगी ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बस भाभी की माँ ही नहीं थी, उनको कोई संस्कार नहीं मिला है, इसी वजह से बिन माँ की बेटी है वो। ए भगवान, हे भगवान, अरे भगवान भगवान करके उसके ऊपर तरस खा रही हो। अरे आए हुए उससे अभी 4-6 महीने ही हुए हैं, पर मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है उस लड़की ने। और एकदम से हम माँ बेटी को तो वो देखना ही नहीं चाहती। हमारी जिंदगी उसने तरस खाने लायक बना रखी है, उसकी जिंदगी पर क्या तुम तरस खा रही हो? अरे शांति देवी, बेचारी बिन माँ की बच्ची है, थोड़ा दुलार थोड़ा प्यार दोगी तो वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ भाई, तुम्हारी बहू है, उसे थोड़ा अपने करीब रखने की कोशिश करो। इकलौते बेटी की पत्नी है तुम्हारी तीनों बेटियों का मायका भी उसी से है। तुम सबको उसका सहयोग करना चाहिए, तुम सबको उसका साथ देना चाहिए। हो सकता है उसकी माँ नहीं थी तो थोड़ा चिड़चिड़ी हो बेचारी, लेकिन तुम लोग अगर ध्यान दोगी तो वो ठीक हो जाएगी। क्यों तुम लोग उसे परेशान करती हो? हम उन्हें नहीं परेशान करते, वो हमें परेशान करती है। अब यही देख लो, तुम्हें आए हुए कितना घंटा हो गया। महारानी बैठी है कपड़ा धोने, तो उठकर किसी को चाय नाश्ता नहीं दे सकती वो? अरे शांति, ये काम तो तुम अपनी बेटी से भी कह सकती हो ना, ये भी तो चाय नाश्ता ला सकती थी। खैर छोड़ो, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना, मैं तो जा रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारा हालचाल लेने चली आई। सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है, सोचा तुम्हारा हालचाल ले लूँ। चलो, भगवान की कृपा है तुम तो ठीक हो। बस खुश रहो अपने परिवार में, थोड़ा सामंजस्य बनाने की कोशिश करो। क्लेश करने से किसी का भला नहीं होता, और अपने घर का तो विनाश ही होता है। देख रही है बेटा, इस लड़की के आते ही सब इसके पक्ष में हुए चले जा रहे हैं। सबको लगता है बहुत बड़े घर से लड़की लेकर आई हूँ तो बहुत ही अच्छी होगी वो, पर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे कहे में चले। लेकिन वो तो सोचती है मैं इतना धन दौलत लेके आई हूँ तो मैं इनके कहे में चलूं। माँ, इस घर की मालकिन आप हो, सबको आपके कहे में ही चलना होगा। अगर भाभी आपकी नहीं सुनती तो आप कुछ इंतजाम करो उनका, उन्हें आपकी बात माननी ही होगी। सही कह रही है, बहू के लिए मुझे कोई ठोस कदम उठाना ही होगा, वरना ये धीरे धीरे अपने मन की हो जाएगी। आने दे आज जयदेव को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई माँ? मेरी माँ रो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ माँ, मुझे बताओ क्या हुआ आपको? हे भगवान, माँ ने तो कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्टिंग कर ली। अब तो बहुत इस घर में क्लेश हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया को ज्यादा गुस्सा आ जाए। वैसे भी जब भैया को गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर बहुत कुछ बुरा हो जाता है। कितना समझाऊं मैं माँ को, माँ तो समझती ही नहीं मेरी बात। अरे थोड़ा कम में भी काम चल जाता, ये तो एकदम भैया का टेम्परेचर हाई करके मानेंगी। बेटा, आज विमला आई थी घर पे और तेरी पत्नी ने उसे चाय नाश्ता नहीं दिया। मेरी नाक कटवा रही है इस तरह से, बाहर जाके लोगों को बोल रही है कि मैंने बहुत सारा दान दहेज लिया है। कह रही थी सबसे कि दान दहेज लेकर आई हूँ तो काम थोड़ी करूंगी। अब बताओ, विमला आई, इसने उसको चाय नाश्ता नहीं दिया, मेरी नाक कटा ली इस औरत ने। बेटा, मैं तो तुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, पत्नी है तेरी, मैं तो चाहती हूँ कि बस मेरे साथ भी अच्छे से रहे, इकलौती बहू है मेरी। क्या माँ, उसने ऐसा किया आपके साथ? मेरी माँ को रुलाया उसने? उसकी इतनी हिम्मत हो गई? बुलाता हूँ अभी मैं उसको सही करता हूँ। माँ आप चिंता मत करो, अभी आए हुए उसको 4-6 महीने ही हुए हैं। मेरी माँ के खिलाफ जाएगी वो, मेरी माँ की बात नहीं मानेगी। अभी बुलाता हूँ उसे। विशाखा, ओ विशाखा, बाहर आओ। देख रहा है बेटा, निकल नहीं रही घर से बाहर। विशाखा, मैं कहता हूँ घर के बाहर आओ, अभी के अभी। हाँ जी, आ रही हूँ। क्या हो गया? क्या बात हो गई? आ रही हूँ। हाँ, बताइए क्या हो गया? मैं बस वो कपड़े धो रही थी, बताइए ना क्या बात हो गई? मैं खाना और नाश्ता सब लगा दिया है मैंने टेबल पर, चलिए खा लीजिए। क्या बात हो गई? आप गुस्से में क्यों है इतना? अंधी हो गई हो क्या? इधर देखो मेरी माँ की ओर। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हो गई? ये अच्छा है, पहले खुद दर्द तो खुद दुख तो उसके बाद कह दो माँ जी आप रो क्यों रही हैं? विमला के सामने आज तूने मेरी नाक कटा दी। विमला आई हुई थी, तुमने उसको चाय नाश्ता नहीं दिया तो घर से बाहर ही नहीं निकली। विमला मौसी आई थी, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे माँ जी, हो सकता है उस वक्त मैं छत पर कपड़े सुखाने गई हूँ या चावल सुखाने गई हूँ। वो क्या है ना कि आजकल चावल में कीड़े बहुत लग जा रहे हैं, तो मैं चावल और सब छत पे डाल आई थी, वही सब करने से आज चली गई रही होंगी।
मुझे पता नहीं चला माँ जी। उसके बाद फिर मैंने गेहूं धोना शुरू कर दिया था, बस टाइम लग गया उसमें। हो सकता है मैं जान ना पाई हूँ। आपको मुझे बता देना चाहिए था माँ जी। मैं चाय नाश्ता ले आती, आप मुझे एक आवाज तो लगाती। अरे कितनी बार बुलाया तुझे। तुम मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा रही है, मोहल्ले में जाकर सबको ये बता रही है कि तू दान दहेज लेकर आई है। ये झूठ है माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा किसी से। मैं तो किसी से मिलती भी नहीं बाहर। मैं कहाँ बाहर जाती हूँ जो मैं किसी से कुछ कहूंगी। अच्छा बस, खबरदार जो मेरी माँ से जुबान लड़ाई तुमने तो। चुपचाप से घर के काम देखती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो सबके ऊपर। घर के काम देखने के साथ साथ तुम्हें मेहमानों का भी ख्याल रखना चाहिए, कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनको क्या चाय नाश्ता मेरी माँ देंगी? इतना सा ख्याल नहीं रख सकती तुम? देखिए आप गुस्सा मत करिए, मैं ध्यान रखूंगी आगे से, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। ऐसा कुछ ना हो वही अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे माँ, आपने तो बहुत बड़ी आग लगा दी भैया भाभी के बीच में। लेकिन देखो ना, भाभी ने सब कितने अच्छे से हैंडल कर लिया। भैया को ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना पड़ा। आज कर लिया है, देखती हूँ कब तक कर पाती है। देखिए, आज शाम को ना मैं आपके लिए खूब अच्छे से तैयार रहूंगी। मैं तो चाहती हूँ आज हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बाहर डिनर करते हैं। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं कहीं आई गई नहीं। सोच रही थी आपके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, आप आएंगे ना जल्दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं बाहर घुमा दूँ। ठीक है, आज मैं आऊँगा जल्दी। हम कहीं बाहर शॉपिंग करने चलेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें पिक्चर दिखा दूंगा, फिर कहीं बाहर डिनर करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छे रहेगा। लेकिन तुम घर में खाना बना देना। मेरी माँ है, मेरी 3 बहनें हैं। अरे हाँ हाँ, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके सब तैयारी कर दूंगी। देख रही है बेटी, किस तरह से मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ, रुक। अरे क्या हुआ माँ, क्या हो गया आपको? इस तरह से करा क्यों रही हो आप? क्या हो गया, क्या बात हो गई? बेटा, पैर में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, एकदम चला नहीं जा रहा है। क्या बताऊं, खड़े नहीं हुआ जा रहा है। अरे माँ जी, तो चलिए ना, मैं कहीं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। कोई अच्छी सी दवाई लिख देंगे, बढ़िया सा तेल वेल लिख दे, आप ठीक हो जाएंगी जल्दी ही। हाँ हाँ, यही बड़ी बात रह गई है मेरी जिंदगी में। जरा सा पैर में दर्द किया हुआ, डॉक्टर को दिखा लाऊं? हाँ हाँ, दिखा ला, जल्दी से दवाइयाँ दे दे मुझे, मैं ऊपर चली जाऊं, तुझे छुट्टी मिले, तू अपना घूमे फिरे इधर उधर डोलती रहे। बस इसी के लिए तू ये सब चाहती है। तुझे तो मैं अपने हर काम में बाधा ही लगती हूँ ना। अरे और बहुएं हैं, अपनी सास की सेवा करती है, और से देखो, ये नहीं कहेगी कि ठंडी का मौसम चल रहा है, तेल गरम करके सासू माँ के पैरों में लगा दूं जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। अरे कोई 3 टाइम तेल बार बार लगा देता है ना, थोड़ा 2-2 घंटे के अंतर पे, तो मेरा पैर ठीक हो जाता है बेटा। अब उसके लिए क्या मैं डॉक्टर की दवाइयाँ खाऊं और बीमारियां पकड़ाऊं अपने आप को? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत करो, ये भी आपके तेल लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी, आपकी इकलौती बहू है ये, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। सुनो, डॉक्टर के यहाँ ले जाने की माँ को कोई जरूरत नहीं है। इन्हें इलाज की नहीं, इन्हें देखभाल की जरूरत है। तेल गरम करके हर 2-2 घंटे में माँ के पैरों पे लगाओ, जिससे माँ की तबीयत ठीक हो जाए। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। माँ का ख्याल रखो, पहले मेरी माँ ठीक होनी चाहिए। चल स्वीटी, चलते हैं घर के अंदर। मुझे अच्छे से पता है माँ जी ये सब नाटक कर रही है, जिससे मैं जयदेव जी के साथ कहीं बाहर न जा सकूं। क्या ही कर सकती हूँ, पर मैं, जयदेव जी भी तो किसी की बात नहीं सुनते। थोड़ी थोड़ी सी बातों पर तो उन्हें इतना तेज गुस्सा आ जाता है। मैं तो खुद ही कंट्रोल कर करके उनसे बोलती हूँ कि उन्हें गुस्सा ना आए किसी बात का। हेलो हेलो, हाँ विशाखा बच्ची, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी भाभी। अरे नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया है ना वहाँ पर? भैया कैसे हैं, पापा कैसे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे विशाखा बच्ची, सब ठीक है यहाँ पर। मैंने तो फोन किया था तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए। नंदोई जी के साथ कहीं बाहर बाहर घूमने का प्लान बना क्या तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाहर घूमने का? हम तो यहाँ से निकलकर मार्केट तक भी साथ में नहीं जा पाते भाभी, तो बाहर कहाँ घूमने जाऊंगी मैं उनके साथ? वो मुझे लेकर कहीं नहीं जा पाते। ऑफिस का काम उनके पास इतना रहता है, उसके बाद घर परिवार की जिम्मेदारी, वो कहाँ जा पाते हैं कहीं। पर विशाखा बच्ची, क्या घर परिवार की जिम्मेदारी है? 2 ननद ही तो है तुम्हारी शादी करने के लिए, और फिर एक बूढ़ी सास है, ससुर तो तुम्हारे हैं नहीं, एक तो ननद की तुम्हारी शादी ही हो गई है। अब क्या दिक्कत है?
अब क्यों नहीं ले जाते वो तुम्हें? अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं। मैं तो सोच रही थी तुम्हें टिकट भेज देती हूँ, महाबलेश्वर घुमाओ तुम दोनों। हाँ, हम दोनों की तरफ से गिफ्ट, तुम्हारे भैया और मेरे तरफ से, बढ़िया रहेगा ना? नहीं भाभी, वो मुझे लेकर अभी कहीं नहीं जा पाएंगे, अभी उनके पास इतना समय नहीं है। मैं भी उन पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। धीरे धीरे सब होगा अपना, जब मन कहेगा हम लोग घूमने जाएंगे। अभी घर पर ही रहना ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, आप टिकट मत भेजो, हम दोनों नहीं जा पाएंगे। अच्छा बाबा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तू जाएगी ही, हम तब तेरी टिकट करवा देंगे, कोई बात नहीं। अपने भैया और मेरे तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझना। अच्छा, एक बात तुझे और बतानी थी, तेरी सहेलियां जो थी ना, वो सब आई थी एक दिन घर, कह रही थी तूने शादी पर बुलाया नहीं उन्हें, तो वो सब तुझसे मिलने वहां जाने वाली हैं तेरे ससुराल। तो वो लोग कह रही थी कि कल ही जाएंगी, तो तू अपने पति को भी बता देना, अपनी सास और अपनी दोनों ननद को भी बता देना, सबको बता देना। हाँ, और उन लोगों से मिल लेना, ठीक है बेटा? अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, और कोई बात होगी तो फोन करना। अच्छा भाभी, कल ही आ रही है वो लोग? ठीक है भाभी, नमस्ते। क्या कल मेरी सहेलियां आने वाली हैं यहाँ पर? यहाँ मैं उन्हें किस तरह से उनका स्वागत करूंगी? माँ जी तो, हे भगवान, कहीं घर में कोई नाटक ना हो जाए। एक काम करती हूँ, आज उनसे बात कर लेती हूँ, वो रहेंगे शायद तो सब कुछ थोड़ा ठीक रहे। वो आप सबको बताना था, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, वो आप सबसे मिलना चाहती हैं, मेरे ससुराल वालों से, तो इसलिए वो हमारे घर आ रही हैं। मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लेती हूँ, उन सबको मना कर दूं क्या? अरे नहीं, मना क्यों करोगी? अच्छी बात है, वो तुमसे मिलने आना चाहती हैं, अच्छी बात है, सोशलाइज होना चाहिए थोड़ा हमें। अच्छी बात है, तुम्हारी सहेलियां आ रही हैं, हमें क्या दिक्कत होगी? नहीं तो क्या बहू, वो सब तेरी सहेलियां हैं, उन्हें तो यहाँ तेरे ससुराल में आते जाते रहना चाहिए। आखिर तेरा ससुराल है ही ऐसा, यहाँ कोई भी आ जा सकता है, जो भी जिसका भी मन करे, है ना? अरे तू उनके आने की तैयारी कर, बढ़िया सा कुछ बनाने का प्रोग्राम बना, खूब छोला पूड़ी और खूब हमारा रखा हुआ अनाज खूब उड़ा, दिक्कत क्या है? और देखो, माँ ने भी इजाजत दे दी। तुम अपनी सहेलियों को बुला लो, मैं भी कल जल्दी घर आ जाऊंगा, मैं भी सबसे मिल लूंगा। जी अच्छा। डर तो मुझे बहुत लग रहा है, पर क्या ही करूं, मेरी सहेलियां हैं, वो सब मना करूंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। भगवान की बड़ी कृपा यही है कि सासू माँ ने उन्हें मना नहीं किया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि अगर सासू माँ ने मना कर दिया तो मैं किस तरह से उन लोगों को मना करूंगी। चलो भगवान, कम से कम इस बार तो सब मेरे परेशानी के बारे में सोच कर ही सही शांत है। स्वीटी, ये सोनिया की डिग्री कब पूरी होगी? कब आएगी हॉस्टल से वो घर? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। माँ, सोनिया दीदी का फोन आया था, वो अभी नहीं आ सकती, अभी उनके कॉलेज में एग्जाम है। देख रही है तो ये बहू का कारनामे, बहू अपनी मर्जी से घर चलाने चली है। अब इसके जान पहचान वाले आएंगे इस घर में। अपने बेटे के सामने मैं बोलकर कुछ बुरी नहीं बनना चाहती थी, पर मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि बहू इस घर के फैसले अपने मन से ले। उसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं किसी को बुलाऊं या नहीं। मुझे यूं आदेश नहीं सुनाना चाहिए था कि मेरी सहेलियां कल आ रही हैं। हाँ माँ, गलती तो हुई है भाभी से, पर अब क्या ही कर सकते हैं, उनकी सहेलियां तो कल आएंगी ही आएंगी। कल इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी में सीख जाएगी, दोबारा मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगी। माँ, थोड़ा संभल कर, आप भैया का गुस्सा जानती ही हो ना, देखना कहीं कुछ ज्यादा बड़ा और विकराल ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भैया कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दे। आपको तो पता ही है भैया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए माँ प्लीज, मैं कहूंगी आपसे थोड़ा बच बच से करो जो भी करना हो। तो बस देखती जा कल मैं क्या कारनामा करती हूँ। माँ जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी सहेलियों को यहाँ आने के लिए हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, आज आप लोग मुझे एकदम अपना घर परिवार वाली फीलिंग आ रही है माँ जी। मुझे लगा था कि आप बहुत गुस्सैल हो, पर आप तो बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ बहू, चिंता मत कर, मैंने आज तेरे लिए सरप्राइज पे सरप्राइज रखे हैं, बारी बारी से सब तुझे मिलेंगे। अच्छा माँ जी। अरे वाह माँ, देख रही हैं आप, विशाखा ने कितनी अच्छी तैयारी की है, कितना अच्छे से घर सजाया है उसने। मेरे ऑफिस में भी सब पार्टी मांग रहे थे शादी की, मैंने भी सोचा है कि एक दिन सबको बुलाकर यहाँ पार्टी दे ही दूंगा। और देख तो लिया, विशाखा घर सजाने में भी कितनी माहिर है, कितना अच्छे से उसने डेकोरेशन किया है। मेरी भी नाक ऊंची हो जाएगी, मैं जल्दी ही अपने ऑफिस वालों को भी बुलाऊंगा अपने घर। अरे
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। पर क्या तू इसी तरह से अपने मेहमानों से मिलेगा? अरे विशाखा की सहेलियां आ रही हैं, मैं चाहती हूँ कि तू खूब सज धज के तैयार होकर बढ़िया सा उन लोगों से मिले। मैंने तुझे एक बार एक टी शर्ट दिलाई थी ना, बहुत अच्छी सी थी वो, बहुत सुंदर सी, उसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहू को बोला था उसे थोड़ा इस्त्री कर दे, प्रेस कर दे, तो वो देख उसने प्रेस कर दिया होगा। जा अपने कमरे में जाकर वही वाली शर्ट पहन के रहना। तो जानता ही है तेरी माँ की यादें जुड़ी है उस टी शर्ट के साथ। मैंने कितने प्यार से दिलाई थी तुझे, तब तेरे पापा जिंदा थे। हम लोग कितना परिवार में कितना खुश थे। आज खुशियों का दिन है, मैं चाहती हूँ कि तू वही टी शर्ट पहने। वो टी शर्ट तो जब भी पहनकर खड़ा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पापा खड़े हो। जा बेटा, वही वाली टी शर्ट पहन कर आना। जा, तू तो जानता है तेरे माँ का आशीर्वाद है उस टी शर्ट में। जा। अरे हाँ माँ, मुझे याद है वो टी शर्ट पापा की थी और आपने मुझे दे दी थी। मैं क्योंकि उस टी शर्ट के लिए बहुत रोता था, मुझे वो बेहद पसंद थी। माँ, वो टी शर्ट आपने इस्त्री करने को दी थी विशाखा को, मैं अभी जाकर पहन लेता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं उसी टी शर्ट में आऊँगा तो सबको लगेगा कि मैं यहाँ फंक्शन के लिए कम से कम आया हूँ। इस तरह से तो लग रहा है जैसे मैं ऑफिस से आया हूँ। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ माँ। हाँ हाँ, जा मेरे बच्चे, अभी तो तू लौट कर आएगा ही। सेठी, तैयार हो जा, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है आज घर में। हेलो आंटी, नमस्ते। हम लोग विशाखा की सहेलियां हैं। विशाखा कहाँ पर है? हमें विशाखा से मिलना है। आप विशाखा की सासू माँ है क्या? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। अरे खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ, मैं ही विशाखा की सासू। अरे देख रही हो ना, इतना सुंदर डेकोरेशन किया है उसने घर का। अरे सुबह से खाना बनाने में लगी है तुम लोगों के लिए, क्या पाए क्या पका कर खिला दे, कुछ उसको पता नहीं है। इतना तुम लोगों का इंतजार कर रही है, बस आती ही होगी। ये बात तुम सब आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। कितने समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलो मैं तुम लोगों को अंदर लेकर चलती हूँ। तुमने मम्मी जी से और दीदी से तो मिल ही लिया होगा। ये मेरी छोटी दीदी है, स्वीटी दीदी। बड़ी दीदी अभी बाहर पढ़ाई करने गई है ना, नहीं तो मैं उनसे भी मिलवा देती। और तीसरी वाली दीदी, उनकी शादी हो गई है तो वो थोड़ा कम ही यहाँ आती जाती है, आज नहीं है, होती तो मैं उनसे भी तुम्हें मिलवा देती। अब इन सब से तो तुम मिल ही चुकी हो। बस चलो अंदर फिर बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता बढ़िया सा लेकर आती हूँ। अरे ये सब छोड़ो, हम तो यहाँ तुमसे तुम्हारे परिवार से मिलने आए हैं। हमारे जीजा जी कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलवाओगी हमें? और नहीं तो क्या विशाखा, उनको हमसे छिपा कर रखा है तुमने। हम भी तो देखी जरा, तुमने किससे शादी की है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मिलवाती हूँ उनसे। वो बस अंदर ही गए हैं, तुम ही लोगों के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। ये सब क्या है विशाखा? इधर आओ तुम, पहले तुम इधर आओ। आज तुम मुझे बता ही दो, ये सब क्या है? तुम्हें घर के काम नहीं आते थे तो तुमने शादी क्यों कर ली? इधर आओ, ये क्या किया तुमने मेरी टी शर्ट के साथ? तुम्हें पता है ये कौन सी टी शर्ट है मेरी? अरे जी, ये टी शर्ट आपकी जल कैसे गई? मैंने तो इसे बढ़िया सा प्रेस करके रख दिया था, तो इसमें ये निशान कैसे पड़ गया प्रेस का? निशान कैसे पड़ गया? हाँ, निशान कैसे पड़ गया? प्रेस रखकर भूल गई थी तुम, इसके ऊपर जला दिया तुमने ये टी शर्ट। ये टी शर्ट तुम्हें पता है मेरे पापा की थी। मेरे पापा ने कि ये टी शर्ट मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट की थी, कितने प्यार से उन्होंने मुझे दी थी, उनका आशीर्वाद था इस टी शर्ट में। तुमने इसे आग लगा दी। सच कहा है किसी ने, माँ के इमोशन तुम कैसे ही समझोगी? तुम्हारी खुद की भी तो कोई माँ नहीं है। अरे बेटा जाने दे, कोई बात नहीं। भले ही हमारे इमोशन से जुड़ी हो ये टी शर्ट, लेकिन अब ये नहीं रह गई ना, छोड़ दे, जाने दे। क्या कर रहे हैं? हो सकता है बहू को किसी बात का गुस्सा रहा हो, उसने जलती हुई स्त्री से इसे जला दिया हो। खैर छोड़, मैं तेरे लिए दूसरी टी शर्ट ला दूंगी। बेटा मत झगड़ा कर। मेरी माँ नहीं है, आपको इस बात की ताना मारने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ नहीं थी, ये बात तो आपको शादी से पहले भी पता थी ना। मैं कह रही हूँ मैंने ये टी शर्ट नहीं जलाई है। अब पता चला? अब पता चल गया होगा तुम्हें ये टी शर्ट कैसे जली तुमसे? याद आ गई है? और याद दिलाऊं तुम्हें मैं? तुम ना एकदम बेकार औरत हो। तुम्हारी माँ इसीलिए तुमको पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई, तो तुम्हें संस्कार सिखाता ही कौन? बिना संस्कार की बेकार लड़की हो तुम। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे जीजा जी, ये क्या किया आपने? उसके ऊपर हाथ उठाया आपने? अरे उसके घर में कोई उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, सब उसे इतना मानते हैं, और आपने हाथ उठाया उसके ऊपर? ये तो बहुत गलत बात है। पर हम यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये विशाखा के घर का मामला है, हमारा बोलना ठीक नहीं है। चलो चलो सपना, चलो यहाँ से हम चलकर इसकी भाभी से सब बता देंगे। चलो। माँ होती तुम्हारी तब तो तुम्हें कुछ संस्कार सिखाती। तुम क्या जानो माँ और परिवार की कीमत। आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मेरी सहेलियों के सामने आपने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने आज तक आपके गुस्से को काबू में करने की बहुत कोशिश की, पर मैं हार मानती हूँ आज। आपका गुस्सा कभी किसी के काबू में नहीं आ सकता। आप जब गुस्सा होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप किसी को क्या बोल रहे हैं। आप मुझे मेरी माँ के मरने का ताना मार रहे हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। और इस बात का भी कि मैं ससुराल में अपनी जगह नहीं बना पाई, आपकी जिंदगी में भी अपनी जगह नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा होना ना होना आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की जगह है, वो है आपका गुस्सा और आपकी माँ, आपकी बहनें। ठीक है, आप इन्हीं के साथ रहिए। अगर आपको ये सब इतने प्रिय है तो आप इनके साथ ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। कल को जाती हो, आज चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरी इतनी अच्छी टी शर्ट, मेरी माँ का आशीर्वाद तुमने जलाकर खाक कर दिया उसे, ऊपर से बजाय मुझसे माफी मांगने के तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी माँ होती तब तो तुम्हें संस्कार सिखाती, तब तुम्हें माँ के प्यार की कीमत का अंदाजा होता। चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, मैं भी तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैं भी इस रिश्ते को यहीं खत्म करता हूँ। मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अभी के अभी मेरे इस घर से निकलो तुम। अरे जयदेव बेटा, क्या कर रहा है? एक टी शर्ट के लिए बहू को घर से मत निकाल। अरे उसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे संस्कार सिखाऊंगी। मैं हूँ ना, मैं धीरे धीरे उसे सब सिखा दूंगी, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं नहीं रह सकता ऐसी औरत के साथ, इसे किसी चीज की कोई तमीज नहीं है। अरे माँ, मेरे तो हाथ पाँव कांप रहे थे। ये टी शर्ट आपने मुझसे ही चलवाई थी, कहीं भैया को पता चल जाता ना तो मेरे तो, हे भगवान, भैया मेरा क्या करते? भाभी से तो इतना प्यार करते थे, तब तो भैया ने उनका ये हाल किया, मार मार के उनकी आंखें काली कर दी और उन्हें इस घर से भी निकाल दिया, तलाक तक दे दिया भाभी को। अरे माँ, अगर उनको ये पता चल जाता ना कि उनकी जगह ये टी शर्ट मैंने चलाई है तो मेरा क्या करते? चुप कर, उसे कभी पता नहीं चलेगा। बस एक गलती हो गई, इतना बड़ा कांड में नहीं चाहती थी। इससे इतना रुपए पैसे धन दौलत तो मिल ही गए थे। सोच रही थी घर में एक कोने में पड़ी रहती, जैसे तैसे डांट डपट कर सारा काम लेती रहती, पर अब तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया। जयदेव ने तो इसे घर से निकाल कर तलाक ही देने की बात कर दी। खैर छोड़ो, अब अपने मन की दूसरी बहू लेकर आऊंगी मैं। अच्छा ही हुआ, सिर्फ 6 महीने ही टिकी ये शादी। माँ, आप इस किसी को टिकने दोगी तब तो कोई टिकेगा। भैया आपके इकलौते बेटे हैं, पर आप ना माँ, आप किसी को अपनी इकलौती बहू नहीं बनने दोगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे भाभी, उसके ससुराल में कुछ भी ठीक नहीं है। हमने जो भी वहाँ पर देखा था आपको सब सच सच बता दिया। भाभी, ऐसे हालात में उसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। उसका पति गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है। अरे जानवरों की तरह मार रहा था उसे, हम तो वहाँ से चले आए, हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। हाँ भाभी, मैं तो कहूँगी आप उसे वहाँ से बुला लो, उसे वहाँ रहना ठीक नहीं है उसका। हाँ, तुम लोग सही कह रही हो। मैं आज ही विशाखा के भैया को बोलती हूँ, वो जाकर विशाखा को ले आए। मेरी ननद इतनी भी बेकार नहीं है कि मैं उसे उस घर में छोड़ दूं जानवरों के बीच। भाभी, भाभी। अरे चुप हो जाओ विशाखा बच्ची, मैंने सब सुन लिया, मुझे सब पता चल गया। तुम्हें अब उस घर में दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। मैं तुम्हारी भाभी तुम्हें उस घर में दोबारा जाने ही नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें उस घर में शादी करके इसलिए नहीं भेजा था कि तुम उन लोगों की मार खाओ। तुम्हारा इस घर में स्वागत है, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा पूरा अधिकार है, इस घर में रह सकती हो तुम आराम से। अब तुम्हें वहां वापस नहीं जाना, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारे भैया, तुम्हारे पापा सबसे बात कर लूंगी। विशाखा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी भाभी मिली है जो तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है, तुम्हारी इतनी कदर कर रही है, तुम्हारे लिए इतना सोच रही है। मैं भी तुमसे यही कहूंगी, उस घर में तुम्हें दोबारा नहीं जाना चाहिए। जीजा जी को बहुत गुस्सा आता है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर खड़ी है और क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा उनके साथ रहना ठीक नहीं है। हाँ विशाखा, और वो तुम्हें ज्यादा पसंद भी नहीं करते, वो तो अपनी माँ और अपनी बहनों के ही कहने पर चलते हैं। ऐसे आदमी के साथ तुम्हारा रहना बेकार है बिल्कुल। मैं भी इस घर में नहीं जाऊंगी भाभी। ऐसे तो मैंने घर वाले नहीं देखे, 6 महीने के अंदर ही अपने ही बेटे का रिश्ता तोड़वा दिया उस बुढ़िया ने। कितनी दुष्ट है वो बुढ़िया। अरे उसको भी भगवान ने 2 बेटियां दी है, मगर उसकी अकड़ तो देखो। अरे जितना हो सकता था उतना दान दहेज लेकर इन लोगों से तब उन लोगों ने शादी की थी, और उस बुढ़िया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था विशाखा का उस घर में रहना। वो विशाखा को नौकरानी बनाना चाहती थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। विशाखा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ, तुम्हारी जिंदगी में कितने दुख आए, पर विशाखा, दुखों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जाती, दुखों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक के पेपर भेजे हैं, मैं कह रही हूँ कि तुम उस पर साइन कर दो, उसे भी आजाद कर दो और खुद भी आजाद हो जाओ इस रिश्ते से। भाभी, मैंने इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की। मैं जब से शादी करके वहां गई थी ना, तब से मुझे पता था कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मैंने बहुत दिनों तक
उस गुस्से को सहने की, उसे रोकने की कोशिश की। उनके गुस्से को प्यार में बदलना चाहती थी मैं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकी। विशाखा, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम वकील बनना चाहती थी ना, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वकालत की पढ़ाई फिर से शुरू करो। हम लोगों ने ही तुम्हारी शादी करवा दी थी, हमें लगा था कि वो एक अच्छा लड़का है, जयदेव के साथ तुम खुश रहोगी, हमने इसलिए जयदेव जी से तुम्हारी शादी करवाई थी। पर जाने दो, वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते कभी भी। मैं कहूँगी कि तुम उनको तलाक दे दो और अपना वकालत की पढ़ाई आगे बढ़ाओ। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, मेरी भी जिंदगी को कोई मकसद मिल जाएगा। अरे तुमने ये क्या किया? क्यों बेचारी विशाखा को पढ़ाई में लगा दिया तुमने? इतने मुश्किल से तो हमने उसकी वकालत की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करवाई थी। मैं तो कह रहा था कि हम कोई दूसरा अच्छा रिश्ता देखकर उसकी फिर से शादी करवा देते हैं, है ना पिताजी? उसका फिर से घर बस जाए, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं, अभी विशाखा दीदी के लिए नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। 6 महीने की शादी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। ऐसा करने से हम उन्हें हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दीदी अपनी जिंदगी में अभी थोड़ा आराम दे खुद को, और थोड़ा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुद के पैरों पर खड़ी हो, तब जाकर शायद वो किसी नए रिश्ते के लिए फिर से तैयार हो सके। और देखिए, मैं तो आपसे यही कहूंगी, शादी हर लड़की का निजी फैसला होता है। अभी हमें उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। बहुत ही मुश्किल से तो वो इस घर में रहने को राजी हुई है। अगर वो हमारा भी घर छोड़कर चली गई तो आप सोचिए, फिर आप अपनी बहन को कभी नहीं देख पाएंगे। बेटा, मुझे लगता है बहू सही कह रही है। बहू बहुत समझदार है मेरी, बिल्कुल सही कह रही है। विशाखा अभी नई शादी के लिए तैयार नहीं होगी, इतनी जल्दी वो अपना नया घर नहीं बसा पाएगी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत ही भावनात्मक है। कोई बात नहीं, हम अभी उसके घावों को भरने देते हैं। वो वकालत की पढ़ाई करना चाहती है, हम उसे करने देते हैं। हमने पहले भी तो उसकी वकालत की पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करवा दी थी, क्या ही फायदा मिला हमें? हमारी बेटी ने उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की। 6 महीने की शादी की वजह से उसकी अंतरात्मा तक हिल गई। कितना उस आदमी ने मारा था उसे, जानवरों की तरह। देखा था ना तुमने जब वो घर आई थी? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी में फिर से कोई दुर्घटनाएं हो। मेरी बहू सही कह रही है, इस बार मैं उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने दूंगा। इस बार मैं उसे जो वो करना चाहती है करने दूंगा। ठीक है पिताजी, अगर आप ससुर और बहू को यही सही लग रहा है तो यही सही होगा। शायद मैं ही गलत हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अपनी बहन का दूसरा घर बसा दूं तो शायद अपने पुराने जख्मों को वो भूल जाए। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अभी वो नई शादी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो फिर ठीक है, मैं भी आप लोगों के प्लान में आप लोगों का साथ दूंगा। आप लोग चाहते हैं ना कि वो वकालत की पढ़ाई करे, मैं कल ही उसका कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेता आऊंगा। हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। वो जो जिंदगी में करना चाहती है हम उसे करने देंगे। ऐसे ही करके शायद धीरे धीरे उसकी जिंदगी के घाव भर जाए। 5 साल बाद। भैया, भाभी, पापा, आप लोग जल्दी बाहर आओ, जल्दी। आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। जल्दी बाहर आओ आप लोग। अरे क्या हुआ भाई? हमारी बेटी तो आज बहुत खुश लग रही है। क्या हुआ भाई? अपने पापा को नहीं बताएगी? बेटा क्या हुआ? मुझे तुझ पर पूरी तरह से विश्वास है, जरूर मेरी बेटी ने कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल की होगी आज, है ना? हाँ पापा, आपको पता है मैं बहुत बड़ी वकील बन गई। मैंने वकालत का एग्जाम पास कर लिया, अब मैं वकील हो गई हूँ, वो भी बहुत बड़ी। वाह भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पे तो मिठाई बंटनी चाहिए, है ना? बहू कुछ बढ़िया सा मीठा सा बनाओ कुछ। मैं बाहर की मिठाई तो खा नहीं सकता भाई, डायबिटीज का मरीज हूं मैं। मेरे लायक कुछ बढ़िया सा मीठा बनाओ, आज मैं अपना मुंह तो जरूर मीठा करूंगा। मेरी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता जो हासिल की है। अच्छा, तो आपके घर में मीठा बनाया जा रहा है, मुझे तो आपने नहीं बुलाया। मैंने सोचा मैं खुद ही चला आता हूँ। अरे यार सोमेश, तुम्हें पता चला मेरी बहन बहुत बड़ी वकील बन गई है भाई। आओ, तुम्हें मीठा क्यों नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा, आओ। अरे भाई क्यों नहीं, आपको मीठा तो मैं सबसे पहले खिलाऊंगी। सोमेश जी, आपकी वजह से ही तो आज ये दिन आया है। आपने कितनी मदद की है बच्ची विशाखा की। हाँ सोमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत मदद की है। कॉलेज के एग्जाम से लेकर हर चीज में आपने मुझे कितने अच्छे से पढ़ाया, अपनी सारी नोट्स दे दी मुझे। आपकी वजह से ही मैं वकालत का एग्जाम पास कर पाई हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन जो मेरी जिंदगी में आज आया है खुशियों वाला, ये सिर्फ आपकी वजह से आया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहती थी, पर आप मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं सीधे घर चली आई। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप यहाँ पर आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो अब तो तुम वकील भी बन गई हो। अब
आगे की जिंदगी में तुम्हारा क्या विचार है? विचार क्या है? ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है जो न्याय को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं होते। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। दीदी, ये काम तो आप सोमेश जी के साथ भी मिलकर कर सकती हो, है ना? इनके साथ मिलकर करना मतलब भाभी? मतलब कि मैं और आपके भैया और आपके पापा और सोमेश जी, हम सब ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में फिर से जिंदगी में एक अच्छा कदम बढ़ाओ। हम सब चाहते हैं कि आपके और भी खुशियां आए। हम सब चाहते हैं कि आप सोमेश जी से शादी कर लो। सोमेश जी आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने आपके भैया से भी बात की थी, पर हम लोगों ने कहा कि पहले हम आपको अपनी जिंदगी में जो आप हासिल करना चाहती हैं वो आपको हासिल करने देते हैं, फिर हम आपकी शादी करवाएंगे। क्या भाभी, शादी? हाँ देखो बच्ची, इसमें गलत क्या है? जिंदगी में तुम्हें भले ही धोखा मिला हो, पर वो सिर्फ 6 महीने की शादी थी तुम्हारी। जिंदगी में खुशियां फिर से तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा खटखटा रही हैं, तो तुम्हें फिर से उनका हाथ थामना चाहिए ना। सोमेश जी कितने अच्छे इंसान हैं, तुम तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हो ना। पिछली बार हमसे जो गलती हुई थी उसे तुम अपनी जिंदगी का मकसद क्यों बना रही हो? मकसद इन्हें बनाओ, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बस तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं भाभी, मैं दोबारा से शादी नहीं करूंगी। एक बार शादी करके मैं देख चुकी हूँ। दोबारा से मैं जिंदगी में अपना ये से कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े, तकलीफ हो मुझे। अरे मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो, तुम्हारे और सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी। हाँ बेटा, एक बार हमारी भी बात मानकर देखो। हमसे एक बार गलती हो सकती है, पर जिंदगी में तुम्हें बार बार धोखा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। और देखो, अब तो तुम खुद के पैरों पर खड़ी हो, वकील बन चुकी हो। अब तुम इससे भला कौन पंगा लेगा? तुम तो खुद ही अपना केस लड़ सकती हो, है ना? और देख बहन, एक बार अगर चाय से मुंह जल जाता है तो आदमी जिंदगी भर क्या चाय पीना छोड़ देता है? एक बार मैं मानता हूँ कि जिंदगी ने तुझे धोखा दिया, पर जरूरी नहीं है कि बार बार जिंदगी तुझे धोखा दे। इस बार खुशियां खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आई हैं। मैं चाहता हूँ कि तू इन्हें जल्दी से थाम ले। बस आप एक बार हाँ कर दो, फिर देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारी जिंदगी में। मैं जानता हूँ आपकी पुरानी जिंदगी की यादें बहुत दुख भरी हैं, पर तुम पूरी विश्वास रखो मुझ पर। बिल्कुल भी अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आने दूंगा मैं। भाभी, चिंता मत कर विशाखा बच्ची, तुम्हें आइंदा जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। हाँ विशाखा, हम भी आए हैं तुम्हारी खुशियों में शामिल होने। हम भी तुम्हें यही सलाह देंगे। सोमेश जी बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके साथ अपना घर बसाओ। कितने धैर्य वाले इंसान है ये, कभी इन्हें गुस्सा नहीं आता। और तुम जिसके लिए रो रही हो ना, जो तुम्हारा पहला पति था जिसने तुम्हें सिर्फ 6 महीने में तलाक दे दिया, उसने भी दूसरी शादी कर ली है अब। देखो बच्ची, जिंदगी में खुशियां बार बार नहीं आती। एक बार खुशियां तुम्हें मौका दे रही हैं, तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है भैया। 4 साल बाद। भैया, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ देती है, वो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहती। मेरे पति से मुझे मार खिलवाती है, मैं मार खाकर इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं वो घर छोड़कर चली आई हूँ। अब मैं यही रहूंगी। अरे जयदेव, क्या हुआ? क्या बात हो गई? अब तो क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? माँ, 3 की तीनों बहनें मेरी कहीं नहीं रह पाई। 3 की तीनों बहनें मेरे घर ही में वापस आ गईं। कितने सारे दान दहेज देकर इन लोगों की शादी की थी, पर कोई कहीं नहीं रह पाया। और आप लोगों के इसी सब बर्ताव के कारण मेरी दूसरी पत्नी भी ये घर छोड़कर चली गई। मेरा घर नहीं बस पाया माँ। अब मैं इसी तरह से आप लोगों की सेवा करूंगा, रोज कमा कर लाऊंगा, आप लोगों के खर्चे पूरे करूंगा। मेरी जिंदगी का तो अब यही मकसद है। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरी शादी कराऊंगी। मैं तेरी शादी किसी और अच्छी लड़की से कराऊंगी। बस करो माँ, रहने दो उसे। क्या आप इस घर में रहने दोगी? आप भी तो यही चाहती हो ना कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां उठाऊं, मेरी खुद की जिंदगी भाड़ में जाए। आपने मेरी दूसरी पत्नी को भी नहीं टिकने दिया यहाँ पर। विशाखा कितनी अच्छी थी, लेकिन आप लोगों की बर्ताव के कारण वो भी मेरे साथ नहीं रह पाई। माँ, आप लोगों ने ही मेरा घर तोड़ा है। आप लोग नहीं चाहते थे कि मेरा घर बसे। मैं तो अब खुद परेशान हूँ बेटा। इससे अच्छा तो मैं विशाखा को इस घर में रहने देती। कम से कम मुझे आज पोता पोती का मुंह तो देखने को मिलता। अब तो कोई मेरे बेटे से शादी भी नहीं कर रहा है। हर कोई यही कहता है कि 2 पत्नियां छोड़कर चली गई। पता नहीं कोई कमी ना हो इसके अंदर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अब क्या ही फायदा? तुम्हें जब मैंने समझाया था तब तो तुमने समझा नहीं। देखो शांति देवी, अपने घर में अशांति फैलाकर तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। आखिर तो तुमने वो केस जीत ही लिया।
मुझे तो पक्का पता था कि तुम ही जीतोगी। आजकल तुमने जो भी केस अपने हाथ में लिया है ना, सब में तुम जीती हो। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी वकील हूँ, पर आपसे अच्छी नहीं। मम्मी पापा, मुझे कुछ खिलाओगे क्या आप लोग? मुझे भूख लग रही है। अरे ये तो विशाखा है, साथ में शायद उसका बच्चा और उसके पति भी हैं। ये सब परिवार मेरा होता, विशाखा आज मेरी पत्नी होती। मैंने सुना है कितनी काबिल वकील बन गई है वो, सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा हो गया, और मेरी तो दूसरी पत्नी भी चली गई मेरा साथ छोड़कर। हाय विशाखा। अरे आप मिस्टर जयदेव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको अब मुझसे क्या काम है? आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? विशाखा, मुझे माफ कर दो। मुझसे एक समय में बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने तुम पर हाथ उठाया था। उस गलती का खामियाजा मैं आज तक अपनी जिंदगी में भुगत रहा हूँ। मुझे प्लीज माफ कर देना। मैं उस गलती के लिए बहुत ही गिल्टी हूँ। मैंने अपनी माँ और बहन के कहने में आकर तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उन सब के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। देखिए जयदेव जी, उन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ तुम अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हो। मैं भी तुम्हारी नई जिंदगी में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता। मैं बस तुमसे माफी मांगकर अपनी गिल्टी कम करना चाहता हूँ। एक समय में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, उस गिल्ट में हूँ मैं आज। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरे माफ करने से अगर आपकी गिल्ट खत्म होती है तो फिर ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ। माँ, ये कौन से अंकल हैं? कोई भी नहीं है बेटा, ये बस ऐसे ही रास्ते में मिल गए थे तो थोड़ी बात हो गई। ये हमारे कुछ नहीं लगते। चलो हम सब घर चलते हैं। चलिए जी, घर चलते हैं। चलो विशाखा। क्या बेटा, तुझे विशाखा मिली थी तो तुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। वो कह दो उसे अब आ जाए हमारे घर में, हम उसका स्वागत करेंगे। मैं बस अब ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह से तेरा भी घर बस जाए बेटा। अब उन सब बातों का कोई फायदा नहीं है माँ। वो शादी कर चुकी है, उसके एक बेटा भी है, और अब वो अपने परिवार में बहुत खुश है। उसने मुझे एक राह चलता हुआ आदमी ये कहकर अपने बेटे से मिलवाया। माँ, अब मेरी जिंदगी में कभी फिर से बाहर नहीं आ सकती। अब मैं ऐसे ही रहूंगा। नहीं बेटा, मुझसे भी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली मैं ही हूँ। अगर लड़की की माँ शादी के बाद उसके घर में हस्तक्षेप करती है तो लोग कहते हैं कि बेटी का घर तोड़ रही है, पर अगर बेटे की माँ भी वही काम करे तो क्या वो बेटे का घर नहीं तोड़ती? मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरी गृहस्थी उजड़ गई। माँ, सिर्फ आप ही इस रिश्ते के टूटने की जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी हूँ। मैंने भी कभी भी विशाखा की बात नहीं सुनी। हमेशा मैंने एक तरफा फैसला दिया। हर बात में मैंने सिर्फ आपकी बात सुनी, और यही काम मैंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी किया। इसीलिए आज मेरा घर नहीं बस पाया माँ। मैं इसी तरह अकेले रह गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब मेरी ही करनी का फल है। आप लोगों ने तो सिर्फ मुझे भड़काने की कोशिश की थी, पर भड़कना ना भड़कना ये सिर्फ मेरे ऊपर था। मेरे गुस्से के कारण आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया माँ। गुस्से में आकर मैंने विशाखा के ऊपर हाथ उठाया तो वो मुझे छोड़कर चली गई, और गुस्से में आकर ही मैंने अपनी दूसरी पत्नी पर भी गुस्सा किया तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, ये सब कुछ मेरा गुस्सा ही था जिसके कारण आज मैं जिंदगी में अकेले रह गया। अब मुझे ऐसे ही रहना होगा माँ। आपको भी अब मुझे ऐसे ही देखने की आदत डालनी होगी। मैं जिंदगी भर इस गिल्ट में रहूंगी। मेरी वजह से मेरा बेटा अकेले रह गया। विशाखा, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।